गुफा में घुस गए। गुफा समझकर उस अजगर के मुंह में चले गए। तो देखिए, मतलब पाप में हम कब जाते हैं? कब जाते हैं? जब हम पुण्य करने से मुख मोड़ लेते हैं, धर्म कर्म करने से मुख मोड़ लेते हैं, तो रास्ता दो ही है, पुण्य या पाप। यदि पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो हमसे पाप होता रहेगा। इसलिए संतों ने दिया सुझाव, कहते पुण्य इतना करो कि पाप का फुर्सत ही नहीं मिले। यदि पुण्य करने की बारी आई तो उसको खूब करो, जल्दी करो। और पाप करने की मन में कुछ सोच आए तो उसको टाल दो कल पर। तो पाप के लिए आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी हड़बड़ी क्या है, समय बचा है बरसों। अब पुण्य में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब। तो इस तरह से जो समझदारी करते रहते हैं तो उनसे पाप नहीं होता है, जो पुण्य में लगे रहते हैं। तो भगवान की भक्ति से कभी दूर मत जाइए। ब्रजवासी ने भगवान से दूर गया तो अघासुर के मुंह में चला गया। यही अर्थ है कि शुभ कर्म पुण्य कर्म से जब उल्टा हम चलेंगे तो पाप के मुंह में समा जाएंगे। देखिए, ब्रजवासी पाप के मुंह में जाते हैं, पर ब्रजवासी बेचारे बड़े भोले भाले सीधे साधे थे, भगवान को ही सर्वस्व मानते थे। अब भगवान ही उसका सब कुछ था, पर गलती से पाप हो गया। तो देखिए, आप अनजाने में कुछ अज्ञानता बस कुछ कर देते हैं, पर भक्ति भजन में भी मन है तो ऐसे पाप को भगवान क्षमा कर देते हैं। पर जो जानबूझ करके कठपिंगल होकर के जब सब कुछ जानते हुए भी करता है तो उसको कोई नहीं बचाते हैं। तो आज ब्रजवासी भोले वाले थे, उस पाप के अघासुर के मुंह में गए, तो आज देखिए स्वयं भगवान आ गए बचाने के लिए। आज अघासुर प्रतीक्षा में था, जब तक वो काला काला मुरली वाला नहीं आएगा मैं मुंह नहीं बंद करूंगा। भगवान समझ गए हमारे भक्त ब्रजवासी आज सांप के मुंह में संकट में पड़ गए हैं, चलो इसे बचाना चाहिए। तो स्वयं भगवान आज उसके मुंह में गए और अघासुर ने मुंह बंद किया। ब्रजवासी व्याकुल हो गए। ऐसे बैठा जाता, मंच पर सही से बैठिए, अरे इधर सही सीधा से बैठिए। ब्रजवासी व्याकुल हो गए और इस तरह से सबों का दम घुटने लगा और भगवान समझ गए हमारे ब्रजवासी भारी संकट में है। तो उसी समय अपने शरीर को विस्तार कर लिए, विशाल बना लिए और उस अघासुर के ब्रह्म रंध्र का भेदन करते हुए समस्त ब्रजवासियों को निकाल करके अघासुर का उद्धार किए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप लोग जय जयकार नहीं करते हैं तो हमसे दुश्मनी है कि भगवान से दुश्मनी है? तो हमसे दुश्मनी होगा तो बाद में निपट लीजिएगा, लेकिन जब भगवान से नहीं दुश्मनी है तो जरूर जय जयकार कीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान। तो पाप के मुंह से बचाने वाले भगवान है और उसके जय जयकार से जी चुराएंगे तो बचाएगा कौन? कोई बचाने वाला नहीं है। उस समय कोई पहरेदारी नहीं करेगा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे। बाप बाप पूत पूत कोई किसी को नहीं बचाता है। मरते समय जो मियों मियों करेंगे तो न माँ आएगी, न बाप बाप करेंगे तो बाप आएगा। उस समय आएगा तो परम प्रभु परमात्मा स्वयं आप आएगा। इसलिए उस परमात्मा के नाम को सदैव जी से उच्चारण करते रहना चाहिए। ये पापहारी नाम है। आज ब्रजवासियों की रक्षा करी और परीक्षित कहते गुरुदेव अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते जो भगवान का नाम लेते मुंह से उसका उद्धार हो जाता, जो भगवान को मुंह में ले लिया तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? आप लोग भी गलती नहीं कीजिएगा कि भगवान के गोटी को फोटो को चिबाने लगे। मुंह में लेने से उद्धार नहीं होता है। यहाँ रहस्य ये है कि भगवान का नाम लेने से जीव का उद्धार होता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित अघासुर का तो उद्धार हुआ, पर ब्रजवासियों ने ये घटना अपने घर जाकर के 1 साल के बाद सुनाई। मान लीजिए कथा आप लोग आज सुनिए,
और घर में जाकर के 1 साल के बाद बोलिएगा कि बड़ा बढ़िया कथा हुआ था, ऐसा होगा? तो जैसे घर जाइएगा वैसे बोल दीजिएगा ना, 1 साल के बाद थोड़े बोलिएगा। लेकिन यहाँ ब्रजवासियों ने अघासुर का जो उद्धार हुआ तो ये घटना अपने घर में जाकर के 1 साल के बाद सुनाए। इसमें क्या रहस्य है? परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रहस्य ये है कि अघासुर का उद्धार हुआ, इसके बाद सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और सबों को भूख लगी थी बड़ी जोर की। तो भगवान ने सबको बैठा दिए और सब बैठ करके एक साथ भोजन करने लगे। तो सारे ब्रजवासी अपने साथ कलेवा लाए थे, खाने पीने का, रोटी चटनी अचार दही ये सब कुछ लाए थे। तो सब गोलाकार बना करके बैठ गए और भगवान भी बीच में बैठ गए। सब कोई पहले भगवान को दिए अपना अपना जो लाए थे, और इसके बाद भगवान से छीना झपटी करके खाने लगे। ये भगवान कहते हैं कि प्रेम में नेम नहीं होता है, प्रेम का जो संबंध होता है उसमें नेम नहीं होता है। माँ सबरी फल खिलाती थी तो जूठे फल अब खिलाने लगी, सोचने लगी कि पता नहीं ये फल खट्टा होगा कि कैसा होगा, हमारे प्रभु की सेवा में कमी होगी, फल तो मीठा देना है। तो इतने भावुक हो गई, इतने विभोर हो गई, इतने विह्वल हो गई, इतनी प्रसन्न चित्त होकर के प्रफुल्लित होकर के सेवा करने लगी कि भूल गई कि मुंह में लिया हुआ चीज जूठा होता है। फल को चख लेती है, जो बढ़िया होता है उसको भगवान के हाथ में, जो खरा होता है उसका फेंक देती है। अब भगवान भी बड़े भाव भक्ति के साथ फल को खा रहे, बेर को, सबरी की बेर। इसी तरह विदुरानी थी, विदुरानी जी के भगवान घर गए तो विदुरानी अब बेचारी थी तो गरीब, पर भगवान आज लक्ष्मीपति नारायण पहुंच गए। अब मानिए कि एक भिखारी को करोड़ रुपए मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, उसका दिमाग जगह पे रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। आज विदुरानी को ऐसे ही लगा कि मानो एक भिखारी ने करोड़ का लॉटरी लगा लिया हो। विदुरानी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई, खुशी हुई उनको कि भूल गई सेवा कैसे करें। केला था घर में, ला ला करके छिलका को, केला को फेंकती गई और छिलका को भगवान को खिलाती गई। भगवान भी गप लगा रहे हैं, बड़ी बढ़िया है चाची विदुरानी जी, खाने में तो मजा आ गया, कहाँ से कितना बढ़िया केला कहाँ से लाई हो, खूब गप दे रहे। विदुरानी जी भी प्रसन्न होकर के केला का छिलका खिलाती रही। बाद में विदुर जी आए, कहते अरे अभागन तो क्या कर रही हो, भगवान को फल खिलाना चाहिए, फल को फेंक करके छिलका खिला रही हो, मती मारी गई तुम्हारी। अब विदुरानी को जब होश आया तो देखा कि भगवान छिलके को चिबा रहे हैं, केला तो उधर फेंका जा रहा है। तब विदुरानी कहते प्रभु एक तो केला खा लीजिए, बहुत छिलका खा लिए। भगवान कहते अब कैसे खाऊं, अब तो मेरा पेट ही भर गया है। तो उसके पहले जो दिया जा रहा है वो भाव भक्ति के साथ दिया जा रहा है। तो भगवान केला और प्रसाद के भूखे थोड़े हैं, भगवान किस चीज के भूखे हैं? भाव के। अब भाव का ये मतलब नहीं कि कुछ होने लाइए भाव लाइए, तो भाव कैसे लाइएगा? प्रसाद लाइए, भाव भी लाइए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव वही आधार है, अरे भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। इसी भाव भक्ति के साथ श्री रमेश ठाकुर जी 55 रुपया समर्पित करते हैं। श्री रामचंद्र शर्मा 11 रुपये भगवान के चरणों में। भगवान की कृपा इन पर सदैव बरसती रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आज ब्रजवासियों का भोजन भगवान ग्रहण करते और ब्रजवासी भी छीना झपटी करके भगवान के साथ खा पी रहे हैं। इसलिए सूर बाबा ने बड़ा सुंदर से एक भजन गाया कि भगवान के पास प्रेम की संबंध है। भगवान प्रेमी से ही संबंध जोड़ते हैं, प्रेम रूपी सगाई। अरे सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची
प्रेम सगाई सब सो झूठे फल सबरी के पायो, झूठे फल झूठे फल सबरी के पायो, झूठे प्रेम भी बस रघुराई सब सोची, प्रेम सगाई सब सोची, सब सोची, प्रेम सगाई जय हो। ओ प्रेम के बस अर्जुन रथ आग्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस बोल गए ठकुराई सब सोची, प्रेम सगाई सब सब सोची, प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग भी दुर्घर खाए सब सोची, प्रेम सगाई सब सोची, प्रेम सगाई सब सोची, प्रेम सगाई। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा सब कोई ताली जय श्री राधे जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से दिया हुआ हर वस्तु भगवान को स्वीकार होता है। आज ब्रजवासियों का इतना प्रेम कि भगवान बड़े प्रसन्न चित्त होकर के सबका दिया हुआ वो रोटी साग रोटी चटनी अचार सब ले लेकर के खा रहे हैं। और जब भगवान खा रहे हैं तो ब्रजवासियों को लगा कि हमारा भोजन बढ़िया है, तब तो ये छीन करके खा रहे हैं, तब ये सब न खा ले तो उससे भगवान के हाथ से सब छीनने लगे। देखिए बच्चा को आप खाना दीजिए तो नहीं खाता है,
और जब वही खाना माँ खाने लगती है तो बच्चा को लगता है कि सब खा जाएगी, फिर बच्चा छीन करके खाने लगता है। तो हमको अपना भोजन अच्छा नहीं लगता है, पर भगवान कहते तुम्हारा भोजन अच्छा है, इसे मैं ग्रहण करता हूँ, देखो ये कितना बढ़िया है। तो भगवान ने जब सबके ग्रहण करने लगे तो सब ब्रजवासी भगवान से छीना झपटी करके सब खाने लगे। पर ये भगवान की अद्भुत प्रेम लीला को देखकर आकाश मार्ग में आज ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे, लीला का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग ही पुण्यात्मा नहीं है कि कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मादिक देवता भी इन कथाओं को सुनते हैं। तो उन टोली में हम लोग हैं, उसी ग्रुप में हम लोग हैं। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है जो प्रभु का दर्शन और कथा सुनते हैं। आज ब्रह्मा जी साक्षात विधाता ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आकाश में विचरण कर रहे थे, ब्रजमंडल का दर्शन और भगवान की लीला का भी दर्शन। पर जैसे भगवान को छीना झपट्टी करते हुए खाते पीते एक दूसरे के साथ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी चक्कर खा गए। सोचने लगे ये असली भगवान है कि नकली है, क्योंकि असली भगवान जूठा कोठा से तो दूर रहते हैं, उसमें तो बहुत पवित्रता होती है। पर ये देखो दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे, कौन सा नियम हुआ भाई? हमको लगता है नकली है। तो ब्रह्मा जी के पास 4 खोपड़ी, तो एक खोपड़ी कहती है नकली, दूसरा कहती है असली, तीसरा कहती परीक्षा लो, चौथा कहते छोड़ दो। अब ये 4 खोपड़ी 4 तरह का विचार। भगवान का शुक्रिया कीजिए कि हम लोग को एक ही खोपड़ी है, एक खोपड़ी में इतना विचार आ रहा है, इतना खोपड़ी को घुमाते रहते, बैठे यहाँ दिमाग कहीं और नाच रहा होगा। एक ही खोपड़ी है, इतना परेशान कर रखा है, इसमें टेंशन है। और जब 4 खोपड़ी हमको भी मिल जाए तब क्या होगा? पर ब्रह्मा बाबा को 4 खोपड़ी है। आज 4 खोपड़ी से चक्कर खा गए। अब समझ में नहीं आया कि असली है कि नकली है, परीक्षा लूं कि नहीं लूं। बाद में ये फैसला हो गया, एक खोपड़ी की बात मान ले गए, उन्होंने कहा कि इसको परीक्षा ही ले लो कि असली है कि नहीं है। अब ब्रह्मा जी परीक्षा कैसे ले? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जितने गौ बछड़े हैं इनके सब चुरा लो, फिर देखो ये छटपटाएगा तो पता चलेगा। जैसे भगवान राम छटपटा रहे थे ना, माँ जानकी चली गई। अब ये सती महारानी को हुआ कि असली है कि नकली है, क्योंकि असली भगवान छटपटाएंगे क्यों? तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, असमर्थवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, रोएंगे क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान तो रो रहे हैं ना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी गुलमलता औषधि वृक्षों से, जंगलों के जानवरों से पूछ रहे कि क्या तुमने हमारी जानकी जी को देखा है? रो रहे हैं, विरह में विरही हो गए भगवान राम। उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे। जय सच्चिदानंद मन भावन, अस कही चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करते हुए दूर से ही प्रणाम किए भोले बाबा और चलते बने। सती को लगा कि न ये सत है, न चित है, न आनंद है, झूठों से सच्चिदानंद बना दिए। ये कहाँ का सच्चिदानंद है? हमारे भोलेनाथ तो सर्वेश्वर है, फिर एक राजकुमार को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सती आगे से घेर लेती है भोले बाबा को, सुनो प्रभु ये राजकुमार को आपने क्यों प्रणाम किया, ये कौन लगते हैं आपके? भगवान मुस्कुराते हुए कहते देवी, अभी जो हम लोग मलयगिरी पर्वत पर अगस्त ऋषि से जो कथा सुन रहे थे कुंभज ऋषि के आश्रम में, जिस कथा में उन्होंने प्रभु राम की व्याख्यान दिए थे, वहीं निर्गुण निराकार के सत्ता में रहने वाले राम सगुण रूप में आज अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी के रूप में विहार कर रहे हैं। तुम भरम मत लाना कि वो साधारण राजकुमार है। इसलिए मैंने उसी सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया। सती कहती मैं नहीं मानती कि ये वही भगवान है।
तो भगवान कहते यदि तू नहीं मानती हो मेरी बात तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोग सत्संग में आए, हमने गुरु महाराज की वाणी या संत महापुरुषों की वाणी सुना दिया, आप बोलेंगे नहीं मानेंगे, तो आप लोग 100 हैं, हम अकेले हैं, तो आप लोगों से हम भीड़ पाएंगे? चारों तरफ से घेर घार करके हड्डी पसली एक हो जाएगा कि नहीं? नहीं मानो तो नहीं मानो। संत महापुरुष कोई जिद नहीं करते, बात को रख देते, आप मानिए फिर भी ठीक है, नहीं मानिए फिर भी ठीक है। नहीं मानेंगे तो आप जानिए, मानेंगे तो आप जानिए। भगवान शिव कहते देवी जब तुम नहीं मानोगी, मैं साक्षात भगवान जब तुम्हें समझा रहा हूँ, तब तुम्हें समझाने वाला शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। और भगवान समझ गए कि अब सती का कल्याण भी नहीं होगा, क्योंकि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कहते यदि उद्धार चाहते हो तो संत का संतान बनो, सकल यानी संपूर्ण संसार कान दे करके सुनो, इसके बिना कल्याण कभी नहीं होगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, अब वो होनहारा है नहीं, कभी नहीं होगा। आप मानिए चाहे नहीं माने। भगवान समझ गए सती का कल्याण नहीं होगा, सती चली गई। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में इतना संदेह तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती महारानी चल गई परीक्षा लेने, सीता का रूप बना लेती है महारानी सीता जी का। अब भगवान के आगे आगे चलने लगी तो देखिए नकल किए, लेकिन अकल तो हुआ नहीं ना। नकल तो सीता जी महारानी का किए, लेकिन सीता महारानी भगवान के आगे चलती थी। कहाँ चलती थी? भगवान के पीछे। सती महारानी आगे चलने लगी तो भगवान को ऐसे ही हंसी आ गई। देखो रंग तो बना लिए, रूप तो बना लिए, पर गुण कहाँ है? नकल तो नकल ही होता है। तो भगवान कहते देवी जी माते तुम यहाँ हो और भोले बाबा कहाँ हैं? अब सती महारानी एक बार अपने आप को देखती है, एक बार राम जी को देखती है। मैं सीता हूँ, फिर ये हमको देवी क्यों बोल रहे? अब इधर उधर देखने के चक्कर में सती को शंका हुआ कि शायद मुझे ये पहचान गए, मैंने गलती कर दी, सीता का रूप बना ली। फिर से आंख बंद किए तो जैसे आंख बंद किए तो अंदर में राम जानकी सीता, आंख खोलते तो राम जानकी सीता। अब सती महारानी कांप गई, डर के मारे वहाँ से प्रणाम करके चले आए। भगवान शिव जहाँ ध्यान पर बैठे थे वहाँ पहुँच गई। भगवान कहते देवी जी हो गई परीक्षा। सती महारानी बोल दी झूठ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकिन प्रणाम तुम ही की नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। यहाँ कुछ बिछा दीजिए, पलट खाली है, बैठेंगे बहुत वक्त। मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही के तरफ प्रणाम कर ली। सती महारानी भगवान शिव ध्यान किए और जान गए सच्चाई को, और उसी समय सती महारानी का त्याग कर दिए। मेरा कहने का विषय है कि भगवान की लीला से बड़े बड़े को धोखा हो जाता है कि असली है कि नकली है। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत जीवंत लीला होती है। आज ब्रह्मादिक देवता को धोखा हो गया और विधाता ब्रह्मा ने परीक्षा लेने की सोची तो सारे गौ बछड़े को चुरा लिए। देखिए बहुत देर तक हो गई, भगवान भोजन कर रहे हैं। अच्छा बोलिए ब्रह्मा जी को भ्रम क्यों हुआ? ब्रह्मा जी को भ्रम ये इसलिए हुआ कि ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। अब ये हम तो नहीं कह सकते कि समझ नहीं पाए, लेकिन ये भाव दिया गया है कि भगवान को ब्रजवासियों ने भोजन दिया, और जब भगवान खा रहे हैं तो भगवान को जो भोग लगा वो जूठा हो गया क्या? जो भगवान को हम चढ़ा दिए तो जूठा हो गया। भगवान के चरण को पखार दिए तो क्या पानी रह गया? अरे चरण को पखारने से वो अमृत चरणामृत हो जाता है, और जो भोग भगवान को लग जाता है वो प्रसाद हो जाता है। प्रभु सा साक्षात दो दर्शन,
प्रभु के साक्षात दर्शन का पुण्य होता है वो प्रसाद में। तो प्रभु को भोग लगा तो वो अन्न नहीं रहा, वो महाप्रसाद हो गया, वो परम पवित्र अमृत तुल्य हो गया। और वो प्रसाद ब्रजवासी खा रहे हैं, पर ब्रह्मा जी को लगा ये तो जूठा कुठा खा रहे हैं। तो गलती तो यहीं पर हो गई कि भगवान को साधारण समझ लिए, इसलिए साधारण आदमी यदि कुछ खाए तो जूठा ही तो हुआ। तो जूठा नहीं है, ये महाप्रसाद है। ब्रह्मा जी ने बछड़े को, ब्रजवासियों को बछड़े को चुराए, भगवान गए देखने के लिए बछड़े गौ को, कहीं गौ बछड़े दिखाई नहीं दिए। भगवान लौट के आए, तब तक में ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भी चुरा लिए। अब देखते तो ब्रजवासी का भी पता नहीं। अब अंतर्यामी भगवान जान गए कि ब्रह्मा बाबा ने हमसे परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। तो जो जिस विषय में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको उसी विषय में आप पराजित कीजिए, तब आपकी जीत हुई। तो ब्रह्मा जी सृष्टि में निपुण हैं, सृष्टि करने में वो माहिर है, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, रचना करने में विधाता ब्रह्मा जी। ये संसार को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, इसलिए इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो भगवान सोचते कि ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड को बनाते, मैं तो अनंत ब्रह्मांड को, ब्रह्मा को भी बनाता हूँ। तो आज मैं इसको दिखाता हूँ कि संसार कैसे बनाया जाता है। तो भगवान ने क्या किए? संकल्प किए, और जितने बछड़ा ब्रजवासी गौ बछड़े ब्रजवासी ग्वाल वाल थे, सब संकल्प के साथ ही बन गए, अपने से ही सब कुछ बन गए। तो अपने रूप से ही सारे ब्रजवासी गौ बछड़े सब कुछ बन गए। जैसा रस्सी लाठी ओढ़ावा पहनावा, जैसे जो था सब हूबहू भगवान बन गए। तो ये एक उदाहरण दिए हैं कि भगवान कहते संपूर्ण संसार को मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मैं कहीं से कुछ नहीं लाता हूँ, अपने रूप में सब कुछ बन जाता हूँ। तो बनने वाला मैं हूँ और बनाने वाला मैं हूँ। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो मिट्टी कहीं से लाता है कि नहीं? तो मिट्टी से बर्तन बनाता है। परंतु परमात्मा ने संसार को बनाए तो क्या चीज़ से बनाए? परमात्मा के पहले कुछ था ही नहीं, तो किस चीज़ से बनाएंगे? तो परमात्मा अपने आप से ही संसार को बना लिए। इसी को कहते हैं उपादान कारण। और बनने वाले और बनाने वाले दोनों एक ही है। मिट्टी बर्तन के लिए बनने वाला अलग है, बना तो मिट्टी से है ना, और बनाने वाला कुम्हार है मिट्टी बर्तन के लिए। पर यह संसार के लिए बनने वाला और बनाने वाला एक ही है, वो है परमात्मा। इसलिए किसी विद्वान ने कहा, गॉड इज टू बी द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। यानी ये विश्व के बनने और बनाने वाले एक ईश्वर है। आज उसी का नमूना भगवान ने पेश किया ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि देखो हम ही सब कुछ बन गए। अब ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी कुछ समय के बाद लौट के आए, सोचे देखे ये असली भगवान का क्या हुआ, नकली भगवान का। जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो गौ बछड़े ब्रजवासी सब वहाँ घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे ब्रह्मलोक से कैसे ले आया इन्होंने। दौड़ करके ब्रह्मलोक गया तो गौ बछड़े ब्रजवासी वहाँ सोए पड़े हैं, और यहाँ वृंदावन आए तो यहाँ गौ बछड़े ब्रजवासी उछल कूद कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे जाए, धन चक्कर लग गया। भगवान सोचते हैं कि थोड़ा और धन चक्कर इसको लगाऊं। तो भगवान क्या किए, जब ब्रह्मा जी वृंदावन आए तब तक में भगवान ही ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक चले गए। और सिपाही लोगों को बोला, देखो भाई आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूमता है, इसलिए कोई आए तो उसको मारपीट करके भगाना। और खुद ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक में बैठ गए। और कुछ देर बाद जब असली ब्रह्मा वृंदावन से ब्रह्मलोक गए तो सिपाही ने लाठी पुल्ठी दिखाया, कहते खबरदार अंदर नहीं आना। तो ब्रह्मा जी कहते अरे मैं असली ब्रह्मा हूँ। सिपाही कहते जल्दी भागिए नहीं तो टंगड़ी तोड़ के हथड़ी में दे दूंगा, टांग हाथ तोड़ दूंगा, भागिए जल्दी, यहाँ बहुरूपिया कहीं के। अब ब्रह्मा जी को लगा हम ब्रह्मा जी, हमारा ये नौकर इसका माथा खराब हो गया क्या, हमको उठपटांग बोल रहा। कहते तुमको नौकरी से निकाल दूंगा।
सिपाही कहते जल्दी भागिए नहीं तो तुमको अभी रफा दफा कर दूंगा। ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। कहते अच्छा सुनो, यदि मैं बहुरूपिया ब्रह्मा हूँ तो असली ब्रह्मा कौन है? सिपाही कहते असली ब्रह्मा जी तो हमारे अंदर है, हमारे मालिक तो अंदर में बैठे हैं। ये ब्रह्मा जी कहते जरा उनसे हमको मिला। तब सिपाही अंदर गए, कहते सरकार आपने अच्छा किया कि हमको सावधान कर दिया, वो बहुरूपिया तो बाहर में खड़ा है, आपसे मिलना चाह रहा है। तो भगवान कहते उसको भेज दो। सिपाही गए, कहते जाओ महाराज से मिलो। अब असली ब्रह्मा सोचते जा रहे हैं कि कौन असली ब्रह्मा आ गया है, हम असली तो हम हैं। धीरे धीरे टहलते टहलते जब अंदर गया तब तक में भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी माथा धुनने लगे, हे भगवान हमारी बेइज्जती हमारे नौकरों से करा कर चले गए। समझ में आ गई। सीधे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ गए वृंदावन और भगवान के चरणों पर गिर करके त्राहि माम करके क्षमा याचना करने लगे और भगवान की 7 प्रदक्षिणा करके ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। वहाँ पर जहाँ ब्रह्मा जी 4 मुख लेकर के भगवान को नमन किए, उसी जगह को चौमुहा ग्राम कहते हैं। वृंदावन में एक चौमुहा गांव है, वहीं पर ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हुए थे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित, ये गौ बछड़े ब्रजवासी थोड़े समय के लिए ब्रह्मलोक में था, लेकिन ब्रह्मा जी का थोड़ा समय ही मृतलोक में 1 साल हो गया। इसलिए 1 साल के बाद ये अघासुर के उद्धार की बात असली ब्रजवासी जब ब्रह्मलोक से आया तब उन्होंने सुनाया था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो हमारे बीच ये ब्रह्मा जी के मोह निवारण हुए, ये अद्भुत लीला है। और श्री रामानंद यादव जी और रंभा देवी ये भगवान के चरणों में आज बड़े भाव भक्ति के साथ 5 किलो प्रसाद और 101 रुपया दान किए हैं। श्री जगदीश यादव जी, जगदीश प्रसाद यादव, ये भगवान जगदीश यादव जी ये भगवान के लिए प्रसाद और 101 रुपया समर्पित किए। तो भगवान कृष्णचंद्र, भगवान बाल कृष्ण बाल गोपाल भगवान इन पुण्यात्मा के ऊपर सदैव कृपा बरसाती रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान की ये सुंदर लीला हुई और विविध प्रकार की लीला करते हुए कल हम लोगों ने सुना कि काली दह पर भगवान पहुंचते हैं और वहां पर काली नाग के ऊपर नाच किए, नाच नाच करके उसको ठिकाने लगा दिए। काली नाग को भेज दे रमणक द्वीप। काली नाग कहते प्रभु अब मैं आपका यमुना जी छोड़ दूंगा, मैं रमणक द्वीप को जा रहा हूँ। पर प्रभु मुझे डर हो रहा है कि आपका जो वो सवारी गरुड़ है वो मेरे पीछे लगा रहा था, वो कभी भी हमको खा सकता है। भगवान कहते सुनो, पहले तुमको जरूर खा जाता यदि तुम छोड़ के जाते तो, लेकिन अब नहीं खाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे माथे पर मेरा चरण का मोहर लग गया है। भैया ये इंटरनेशनल मोहर है, ये जिसके माथे पर लग जाए पूरी दुनिया में उसको कोई कुछ नहीं कहता है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहे, कह कबीर तादास को 3 लोक भय ना। किसी लोक में उसको कोई भय नहीं होता है। तुम सचमुच में आज मेरे पालतू हो गए। तो हम लोग भगवान के जब हो जाते हैं तो एक तरह से भगवान के पालतू हो जाते हैं। उसके लालन पालन में हम रहते हैं, सब तरह से सुरक्षित रहते हैं, शांति से रहते हैं, सुख से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। पर जो भगवान की बात नहीं मानते, इधर उधर घूमते रहते, उसी को फालतू बोलते हैं। तो फालतू मत बनिए, पालतू बनिए। पालतू में फायदा है, फालतू में दुर्गति है। कुत्ता बिल्ली लोग पालते भी है ना, तो कुत्ता बिल्ली जो पालतू होता है उसको कोई कुछ करता है? क्यों? कहता फलना बाबू का कुछ करोगे केस मुकदमा कर देगा, छोड़ दो। अब फालतू कुतवा को देखिए,
ये जो छोटका छोटका बच्चा सब है ना, चेरनी अठनी सभी खुदरिया सब, ये सब कुतवा को देख नहीं चाहता है, लाएगा लाठी मार के घुमा के मारता, काएं काएं। कुतवा जितना कियाता है उतना पुलठी देता है, वो फालतू का है, जहाँ जाता वहीं उसका दुर्दशा गुजार देता है। कहने का मतलब कि किसी को फालतू नहीं रहना है, पालतू बन के रहिए तो कल्याण होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। तो हम लोगों को प्रभु का चरण माथे पर रखना चाहिए, मतलब उसके आदेश को उपदेश को हृदय में रखना चाहिए, तो उनका साथ मिलता रहेगा और हमारा कल्याण बनता रहेगा। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। हो देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे तो कृपा की बरसा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, वो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, श्याम तेरे चरणों की धूली अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से कालीनाग का भगवान ने उद्धार किया। इस तरह से हम लोग भी इसी तरह से जो प्रभु के चरण को हृदय में धारण कर लेंगे तो सदा सदा के लिए निर्भीक हो जाते हैं। फिर उसको कोई दुख का कोई गुंजाइश जीवन में या जीवन के बाद के जीवन में कभी नहीं रहता है। कालीनाग का उद्धार हुआ और धीरे धीरे समय बीतता गया। सुखदेव जी महाराज अब वर्णन करते हैं, परीक्षित आप भगवान के वेणु गीत का प्रसंग। भगवान जब वृंदावन में रात्रि विश्राम करते हैं और जब सवेरा होता है तो गौचारण के लिए बहुत दूर चले जाते हैं। तो सवेरे में शाम में कुछ समय ब्रजवासी सब वृंदावन के साथ समय बिताते हैं, वृंदावन वासी के साथ। अब बाद में अपने सखाओं के साथ घनघोर जंगल को चले जाते हैं। इस तरह से भगवान का रोज का ये दिनचर्या है। तो कुछ लीला भी करते हैं, कुछ गौचारण भी करते हैं। रामो राम सरकारियों काम। भगवान खेल भी खेल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, पर हम लोग खेल खेलते हैं, काम को बिगाड़ देते हैं। तो काम भी हो और खेल भी हो। चलो सखी तह जाए के जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। तो खेल तो ऐसा हो कि खेल भी हो जाए और फायदा भी हो जाए, काम भी हो जाए। काम बिगाड़ने वाला खेल खतरनाक होता है। खेल हम लोग खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते तो बच्चे तो खेल जरूर खेलते हैं, लेकिन खेल बेकार का होता है। इसलिए कहते कथा सुनो